पहली रात। मैं तैयार नहीं थी लेकिन जो हुआ, वो सोच से भी आगे था। उस पल मैं खुद को समझ नहीं पाई। लॉकडाउन का समय था, सड़कें खाली थीं, हर तरफ सन्नाटा था और लोग अपने-अपने घरों में बंद थे। बाहर की दुनिया जैसे रुक गई थी, लेकिन अंदर लोगों के मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसी खामोशी के बीच एक लड़की की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा था, जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। उस रात रिया की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ, जिसने उसे अंदर से पूरी तरह बदल दिया। रिया 25 साल की एक समझदार और खूबसूरत लड़की थी, जो हमेशा हंसती रहती थी। उसकी जिंदगी पहले बहुत रंगीन थी। दोस्तों के साथ घूमना, मस्ती करना, कैफे में बैठकर घंटों बातें करना। लेकिन लॉकडाउन ने सब कुछ रोक दिया था। अब उसके पास बस उसका कमरा था, उसकी यादें थीं और उसका फोन। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि अकेलापन सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर भी बढ़ता जा रहा है। दिन भर वो कभी सोशल मीडिया चलाती, कभी पुरानी तस्वीरें देखती, कभी खुद ही मुस्कुरा देती और कभी अचानक चुप हो जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस कर रही है, जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा हो। उसी बीच एक रात उसका फोन बजा। मैसेज था आर्यन का, कैसी हो? बस इतना सा मैसेज, लेकिन रिया कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हूं, तुम बताओ। आर्यन उसका पुराना दोस्त था, जो उसे सबसे ज्यादा समझता था। धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हुईं। पहले हल्की फुल्की बातें, फिर पुरानी यादें और फिर थोड़ी पर्सनल बातें। बातचीत का अंदाज बदलने लगा था। तुम मुझे मिस करती हो? आर्यन ने पूछा। रिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने खिड़की के बाहर देखा, गहरी सांस ली और फिर धीरे से लिखा, शायद हाँ। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उस रात उनकी बातें पहले से अलग थीं, थोड़ी ज्यादा करीब, थोड़ी ज्यादा खुली हुई, और रिया खुद को उन बातों में खोती जा रही थी। वो अपने बिस्तर पर लेटी थी, कमरे में हल्की रोशनी थी और फोन उसकी उंगलियों में था। हर मैसेज के साथ उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, कभी हल्की मुस्कान, कभी गहरी सोच, कभी हल्की सी बेचैनी। उसे लग रहा था कि वो खुद को समझ नहीं पा रही, जैसे वो कुछ ऐसा महसूस कर रही हो जिसे वो नाम नहीं दे पा रही। अगले दिन रिया काफी शांत थी। वो बार बार वही बातें याद कर रही थी। उसके मन में सवाल था, क्या ये सही है? एक तरफ उसका दिल था जो उसे आगे बढ़ा रहा था, और दूसरी तरफ उसका दिमाग जो उसे रोक रहा था। ये अंदर की लड़ाई उसे और बेचैन कर रही थी। रात फिर आई और फिर वही चैट शुरू हुई। इस बार रिया पहले से ज्यादा खुली हुई थी, लेकिन अंदर कहीं एक डर भी था। उसका दिल कह रहा था, बस फ्लो में चलो, लेकिन दिमाग कह रहा था, रुक जाओ। और तभी अचानक रिया रुक गई। उसने फोन एक तरफ रख दिया, आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को देखने लगी। कुछ सेकंड तक वो बस खुद को देखती रही। फिर धीरे से उसके होठों से निकला, मैं क्या कर रही हूं? उस एक पल में उसे सब समझ आ गया। अगले दिन से रिया ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने खुद को बिजी रखना शुरू किया, नई चीजें सीखनी शुरू की, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वो वही लड़की नहीं थी जो अकेलेपन में खो गई थी। अब वो पहले से ज्यादा मजबूत थी। एक शाम रिया फिर से खिड़की के पास खड़ी थी। हवा चल रही थी, लेकिन इस बार उसके अंदर खालीपन नहीं था। उसकी आंखों में सुकून था और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने धीरे से खुद से कहा, अकेलापन मुझे तोड़ सकता था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। और शायद यही उसकी असली जीत थी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें खुद को चुनना पड़ता है, और उस समय लिया गया फैसला ही हमें बनाता है या बिगाड़ता है। रिया ने खुद को चुना, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई।